गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर स्कूल किड्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 12 अंडरस्टैंडिंग द मैप स्टैंडर्ड 6 एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 1, मैपामुंडी इज ए वर्ड ऑफ ब्लैंक लैंग्वेज। मैपामुंडी जो है वो वर्ड है ब्लैंक लैंग्वेज का, तो उसमें आंसर आता है लैटिन। जो मैपामुंडी है वो लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन 2 है, देयर आर ब्लैंक मेन कंपोनेंट ऑफ मैप। जो मैप है उसमें मुख्य जो लक्षण होते हैं, मुख्य जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं। तो देयर आर 3 मेन कंपोनेंट ऑफ मैप। जो मैप होता है उसमें 3 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। क्वेश्चन 3 है, मैन मेड ब्लैंक्स आर शोन इन द कल्चरल मैप। जो मैन मेड ब्लैंक्स होती है उन्हें शो किया जाता है कल्चरल मैप पे। तो जो मैन मेड डिटेल्स हैं उन्हें कल्चरल मैप में दिखाया जाता है। क्वेश्चन 2 है, मैच द फॉलोइंग। मैथ द फॉलोइंग में हमें यहाँ पे कुछ सिम्बल्स दिए हैं, कन्वेंशनल साइंस दिए हैं। उन कन्वेंशनल साइंस को हमें बताना है कि किस किस का कन्वेंशनल साइन है। तो पहला ये जो कन्वेंशनल साइन है वो स्केल का है, तो हमने स्केल के पास इसलिए 1 लिखा है। दूसरा जो है वो पीओ माने पोस्ट ऑफिस का कन्वेंशनल साइन है। तीसरा जो एरो है और एक ऊपर एन लिखा है माने नॉर्थ डायरेक्शन का कन्वेंशनल साइन है। चौथा जो है वो हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री का कन्वेंशनल साइन है। और पाँचवा रिवर जो है रिवर का कन्वेंशनल साइन है। अभी क्वेश्चन 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट पुट राइट मार्क अगेंस्ट ट्रू एंड करेक्ट स्टेटमेंट एंड रॉन्ग अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। अभी हमें राइट लगाना है, जो सही हो आपका स्टेटमेंट तो राइट, और अगर गलत है तो रॉन्ग लिखना है। ओशंस आर शोन इन कल्चरल मैप। तो कल्चरल मैप में ओशंस को दिखाया जाता है, नहीं यहाँ पे आएगा फॉल्स, क्योंकि ओशंस जो है वो नेचुरल है, जबकि कल्चरल मैप में जो मैन मेड डिटेल्स होती है उनको दिखाया जाता है। क्वेश्चन 2 है, वेजिटेशन रीजन इज शोन विद द ग्रीन कलर इन द मैप। जो वेजिटेशन रीजन होती है उसे ग्रीन कलर से मैप में दिखाया जाता है, तो इसका आंसर आता है ट्रू। वेजिटेशन रीजन माने जो जंगल है, जो भी ग्रीन पार्ट्स है जहाँ पे हमारे पौधे जो ग्रो हो जाते हैं नेचुरल, उन्हें हम वेजिटेशन बोलते हैं किसी भी जगह का। और किसी भी जगह के वेजिटेशन रीजन को हम ग्रीन कलर से दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा ट्रू। क्वेश्चन 3 है, इंडिया लाई इन द नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। इंडिया जो है नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर में आया हुआ है अर्थ के, तो ये फॉल्स है, क्योंकि इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आया है, ना कि नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर में। दी क्वेश्चन 4 है, द मैप शोइंग डिफरेंट कॉन्टिनेंट इज़ अ लार्ज स्केल मैप। जो मैप अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को दिखाता है उसे हम लार्ज स्केल मैप कहते हैं, तो ये फॉल्स है, क्योंकि जो मैप अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को दिखाता है उसे हम लार्ज स्केल नहीं स्मॉल स्केल मैप कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा रॉन्ग आएगा। क्वेश्चन 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है, राइट अबाउट द टाइप ऑफ थीमेटिक मैप। हमें थीमेटिक मैप के प्रकारों के बारे में लिखना है। जो थीमेटिक मैप हैं आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेसेसरी डिटेल। देयर आर 2 मेजर टाइप ऑफ थीमेटिक मैप, फर्स्ट फिजिकल मैप एंड सेकंड कल्चरल मैप। जो थीमेटिक मैप होते हैं वो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है नेसेसरी डिटेल्स के लिए, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनके आधार पर बनाया जाता है। थीमेटिक मैप 2 प्रकार के हैं, एक है फिजिकल मैप और दूसरा है कल्चरल मैप। क्वेश्चन 2, व्हाट इज मीन बाय द कन्वेंशनल साइन। कन्वेंशनल साइन से आप क्या समझते हैं। तो आंसर है, कन्वेंशनल साइन आर यूज्ड इन द मैप टू शो डिफरेंट फिजिकल एंड कल्चरल डिटेल। कन्वेंशनल साइन का यूज़ हम लोग अलग अलग फिजिकल और कल्चरल डिटेल दिखाने के लिए करते हैं। कन्वेंशनल साइन को दिखाने के लिए हम लोग अलग अलग सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। सिम्बल्स आर यूज टू शो द डिफरेंट डिटेल, सच सिम्बल्स आर कॉल्ड कन्वेंशनल साइन। ऐसे सिम्बल्स को हम कन्वेंशनल साइन कहते हैं। क्वेश्चन 3 है, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज आई हैं। तो देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। हमारे इंडिया में 7 यूनियन टेरिटरीज आई हुई हैं। क्वेश्चन 5, आंसर इन शॉर्ट। डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्केल बेस्ड एंड कल्चरल मैप। हमें स्केल बेस्ड और कल्चरल मैप के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। तो स्केल बेस्ड मैप, नेचुरल एलिमेंट आर शोन इन स्केल बेस्ड मैप। जो नेचुरल एलिमेंट होते हैं उन्हें स्केल बेस्ड मैप में दिखाया जाता है। ओके और दूसरा, इन स्केल बेस्ड मैप द फिजिकल लैंडस्केप ऑफ वर्ल्ड लाइक माउंटेन, प्लेन, रिवर एक्सेट्रा आर शोन बाई साइंस। और जो फिजिकल लैंडस्केप्स होते हैं वर्ल्ड के, जैसे माउंटेन, प्लेन, रिवर, इन सबको अलग अलग साइंस के द्वारा जो है हमारे स्मॉल स्केल बेस्ड मैप में दिखाया जाता है। दूसरा मैप जो है वो हमारे पास है कल्चरल मैप। जो कल्चरल मैप है उसमें हम मैन मेड डिटेल्स को दिखाते हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि द मैप विच आउटलाइन द मैन मेड डिटेल इज कॉल्ड कल्चरल मैप।
जो मैप मैन मेड डिटेल्स को आउटलाइन करता है उसे हम कल्चरल मैप कहते हैं। सेकेंड, वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर शोन इन कल्चर मैप। अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कल्चर मैप में दिखाया जाता है साथ में ही। तो इस प्रकार हमें पता चला कि जो स्मॉल स्केल जो स्केल बेस्ड मैप होते हैं उनमें हम नेचुरल एलिमेंट को दिखाते हैं, जबकि कल्चरल मैप में हम मैन मेड डिटेल्स को दिखाते हैं। स्केल बेस्ड मैप में हम प्लेन, रिवर, माउंटेन आदि को दिखाते हैं, जबकि जो हमारा कल्चरल मैप है उसमें हम ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जैसे एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन आदि को दिखाते हैं। ओके, तो ये समझ में आया आपको बच्चों? ओके, क्वेश्चन 2 है, मेंशन द टाइप्स ऑफ मैप ऑन द बेसिस ऑफ द स्केल, गिव 2 एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल। हमें यहाँ पे मैप के टाइप बताने स्केल के आधार पे और 2 एग्जांपल भी देने स्मॉल स्केल मैप के। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैप बेस्ड ऑन स्केल। हमारे पास 2 प्रकार के मैप होते हैं स्केल के आधार पे, पहला थीमेटिक मैप और दूसरा स्केल बेस्ड मैप। अभी जो स्केल बेस्ड मैप है उसके 2 एग्जांपल हमारे पास है। 2 टाइप ऑफ स्मॉल स्केल मैप आर एटलास मैप एंड वॉल मैप। तो हमारे 2 प्रकार के मैप होते हैं इसके, जो पहला है थीमेटिक मैप और दूसरा है स्केल बेस्ड मैप। ओके, स्केल के आधार पे 2 प्रकार के मैप है, थीमेटिक मैप और स्केल बेस्ड मैप। और उसके बाद स्मॉल स्केल बेस्ड मैप जो होते हैं वो उसके 2 एग्जांपल है, एटलस मैप और वॉल मैप। क्वेश्चन 3, राइट अबाउट द मेन पार्ट ऑफ मैप एज वेल एज अबाउट इट्स स्केल। जो मेन पार्ट है हमारा मैप का उसके बारे में लिखो और साथ में ही उसकी स्केल के बारे में भी लिखना है। हमें पता है कि जो मैप होता है उसमें मुख्य 3 भाग होते हैं। तो देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ मैप। पहला है डायरेक्शन, दूसरा स्केल और तीसरा कन्वेंशनल साइन। यहाँ पे साइंस लिख दिया, साइन की स्पेलिंग सुधार लेना, SIGN। ओके, अभी स्केल का मतलब क्या है? तो स्केल का मतलब होता है रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सेम 2 पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो रेशियो होता है डिस्टेंस, जो कोई भी 2 पॉइंट है मैप में उसके, और जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है सेम उसी 2 पॉइंट का सरफेस ऑफ अर्थ पे, उसी को हम स्केल कहते हैं। क्वेश्चन 4, राइट इन शॉर्ट नोट अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ मैप। आपको शॉर्ट नोट लिखने का है लोकेशन ऑफ इंडिया के ऊपर, मैप के जो हमारे इंडिया है उसके लोकेशन के बारे में हमारे इंडिया के मैप के आधार पे। तो यहाँ पे आएगा आंसर, इंडिया इज लोकेटेड ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द साउथ एशिया इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि इंडिया जो है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आया हुआ है और साउथ एशिया के मिडल में आया हुआ है। सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इट लाई बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। जो हमारे इंडिया है वो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में आया हुआ है। थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं द वेस्टर्न एंड ऑफ इंडिया इज ऑन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड द ईस्टर्न एंड इज ऑन द 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जो हमारा इंडिया है वो वेस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है। फोर्थ है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जो हमारा इंडिया है उसके मिडल में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो इसलिए हमने लिखा है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 6 है, ऑब्जर्व द मैप टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें एक मैप दिया हुआ है नीचे, उसको ऑब्जर्व करना है और हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला है, इन विच डायरेक्शन ऑफ इंडिया इज हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड। तो इंडिया के किस डायरेक्शन में हिमाचल प्रदेश आया हुआ है? तो इसका आंसर है, जो हमारा इंडिया है, इंडिया के जो हिमाचल प्रदेश है वो यहाँ पे आया हुआ है। तो हम लिखेंगे कि हिमाचल प्रदेश जो है हमारे इंडिया के नॉर्थ में आया हुआ है। तो इसका आंसर हुआ हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 2 में पूछा है, इन विच डायरेक्शन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश सिचुएटेड। तो मध्य प्रदेश जो है इंडिया में कहाँ आया हुआ है? तो मध्य प्रदेश यहाँ इंडिया की जगह हमें गुजरात करना है कि हमारा मध्य प्रदेश जो है गुजरात के किस डायरेक्शन में आया हुआ है। तो मध्य प्रदेश जो है वो गुजरात के ईस्ट में आया हुआ है। यहाँ अगर आप ऊपर जाके मैप में देखेंगे तो मध्य प्रदेश जो है हमारे गुजरात के ईस्ट में आया हुआ है। यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश आया हुआ है और ये हमारा गुजरात है, तो गुजरात के ईस्ट में हमारा मध्य प्रदेश आया हुआ है। ओके, उसके बाद हमें पूछा है क्वेश्चन 3, इन विच डायरेक्शन ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश सिचुएटेड। अरुणाचल प्रदेश हमारे इंडिया में कहाँ आया हुआ, कौन सी डायरेक्शन में है? तो अरुणाचल प्रदेश इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश जो है हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आया हुआ है। अभी अगर आप मैप में जाके देखेंगे तो अगर आप मैप में जाके देखेंगे तो जो अरुणाचल प्रदेश है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। जो अरुणाचल प्रदेश है वो यहाँ पे हमारे इंडिया में आया हुआ है, यहाँ पे ये इंडिया में आया हुआ है।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आया हुआ है। अभी लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा है वो है कि विच यूनियन टेरिटरी इज सिचुएटेड टू द साउथ डायरेक्शन ऑफ गुजरात। कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो हमारे गुजरात के साउथ डायरेक्शन में आई हुई है। तो इसका आंसर है दमन। जो दमन है वो हमारे गुजरात के साउथ में आई हुई है। अगर आप मैप में अभी जाके देखना चाहें तो इस प्रकार आपको गुजरात के साउथ में आपको दमन दिखाई देगा। तो जो यूनियन टेरिटरी है हमारे गुजरात के साउथ में आई है वो है दमन। यहाँ पे ये दमन हमको दिख रहा है। ओके, तो इस प्रकार आपको ये समझ में आया होगा बच्चों कि हमारे गुजरात के साउथ में कौन सी यूनियन टेरिटरी आई है, तो दमन आई हुई है। तो इस प्रकार आपको ये सब समझ में आया होगा बच्चों, ये लेसन समझ में आया होगा बच्चों। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।